नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड की स्थिति और शनिवार से शुरू होने वाले टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में विचार विमर्श किया। देश में कोविड से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 1,92,00,000 हुई। राज्य के 15 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि, अब तक 3300 से अधिक पक्षियों की मृत्यु। प्रदेश के 20 जिलों में 90 नगर निकायों में 28 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू। और प्रदेश में एक बार फिर तापमान में गिरावट, सीकर के फतेहपुर में पारा जमाव बिंदु से नीचे लुढ़का। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आगामी शनिवार से विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहा है। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 महामारी के वर्तमान हालातों और प्रस्तावित टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि देश में आपातकालीन उपयोग के लिए भारत निर्मित 2 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है और अन्य पर काम चल रहा है। 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है, वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है और जब और वैक्सीन आ जाएगी तो हमें फ्यूचर का प्लान करने में वो भी एक बहुत बड़ी सुविधा रहेगी। और इसलिए सेकंड पार्ट इसका जो है, जो हम 50 से ऊपर वालों के लिए जाने वाले हैं, तब तक शायद हमारे पास और भी कुछ वैक्सीन आने की संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में निर्मित कोविड के टीके बेहद किफायती हैं और विश्व के अन्य देशों में विकसित किए गए वैक्सीन के मुकाबले भारतीय वैक्सीन की कीमत काफी कम है। उन्होंने कहा कि इससे पूरे देश के लोगों को फायदा होगा। हमारी दोनों वैक्सीन दुनिया की दूसरी वैक्सीन से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। हम कल्पना कर सकते हैं, अगर भारत को कोरोना टीकाकरण के लिए विदेशी वैक्सीन पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता तो हमारे क्या हालत होते, कितनी बड़ी मुश्किल होती, हम उसका अंदाज लगा सकते हैं। ये वैक्सीन भारत की स्थितियां और परिस्थितियों को देखते हुए निर्मित की गई है। भारत के टीकाकरण का जो अनुभव है, जो दूर सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने की व्यवस्थाएं हैं, वो कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। प्रधानमंत्री ने देश के कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू के हालात की भी समीक्षा की। उन्होंने राज्यों से इस संबंध में रोड मैप बनाकर काम करने को कहा। आकाशवाणी के श्रोताओं तक कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से समाचार विभाग द्वारा बुलेटिन में महत्वपूर्ण सवाल जवाब श्रृंखला चलाई जा रही है। आज के प्रश्न है, क्या टीकाकरण स्थल पर किसी तरह की सावधानी रखनी होगी? इसका उत्तर है, कोरोना वैक्सीन लेने के बाद आपको कम से कम आधे घंटे तक वैक्सीनेशन केंद्र में आराम करना चाहिए। यदि आपको बाद में कोई असुविधा या बेचैनी महसूस होती है तो स्वास्थ्य अधिकारियों, एएनएम या आशा को सूचित करें। कोरोना अनुरूप व्यवहारों का पालन याद रखें, जैसे मास्क पहनें, हाथ की सफाई और 2 गज की दूरी बनाए रखें।
देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 96.43% हो गई है। अब तक देश में महामारी से स्वस्थ हो चुके लोगों की कुल संख्या 1,92,000 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 16,311 नए मामले दर्ज किए गए, जिससे देश भर में अब तक संक्रमण की चपेट में आए लोगों की कुल संख्या 1,04,66,000 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार पिछले 24 घंटों में 6,59,000 कोविड नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 18,17,00,000 से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोविड जागरूकता के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम के तहत सवाईमाधोपुर में आज फेस मास्क, पोस्टर और स्टिकर का वितरण किया गया। इसके अलावा नगर परिषद ने मास्क नहीं पहनने वाले लोगों का चालान कर 2,000 रूपये वसूल किए। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरूद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए। बाड़मेर से हमारे एक श्रोता का संदेश। मैं पारस मेघवाल, गांव करटिया, तहसील छेड़वा, बाड़मेर से वर्तमान समय में चल रही इस कोरोना महामारी से पूरा देश और विश्व सामना कर रहा है। ऐसे में सभी सज्जनों से निवेदन है कि स्वयं एवं अपने परिवार, समाज एवं देश को सुरक्षित रखने में आगे आए। वर्तमान में वैक्सीन भी बन चुकी है, लेकिन फिर भी इसे हल्के में न लेते हुए पूर्णतः सावधानी बरते, साथ ही सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का पूरा पालन करे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद। हमारे दूसरे श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना होगा। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। अजमेर और सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना टीकाकरण के कारण चिकित्सा विभाग ने 17 जनवरी को आयोजित होने वाले इस साल के पहले पल्स पोलियो अभियान को स्थगित कर दिया है। 16 जनवरी से कोविड वैक्सीनेशन का काम शुरू हो रहा है। इस दौरान सभी फ्रंटलाइन चिकित्सा कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसे देखते हुए चिकित्सा विभाग ने ये निर्णय किया है। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। बुलेटिन में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्य में बर्ड फ्लू से पक्षियों के मरने का सिलसिला जारी है। राज्य के 15 जिलों में पक्षियों में एवियन फ्लू वायरस की पुष्टि हो चुकी है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के विभिन्न जिलों में अब तक 3,321 पक्षियों की मृत्यु हुई है। प्रदेश के 25 जिलों से मृत पक्षियों के 235 नमूने जांच के लिए भोपाल लैब भेजे गए थे, जिनमें से 15 जिलों के 57 नमूनों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। भोपाल को झालावाड़ से पोल्ट्री के पहले भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके अलावा सीकर, भीलवाड़ा और चूरू जिलों से मृत पक्षियों के सैंपल की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। टोंक और करौली जिलों से मृत पक्षियों के सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पशुपालन विभाग की ओर से जिलों में गठित टास्क फोर्स स्थिति पर लगातार निगरानी रखे हुए है और वन विभाग भी अपने वन्य जीव अभ्यारण्यों में विशेष सतर्कता बरत रहा है। इस बीच राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू प्रभावित और संभावित क्षेत्रों में रोग के संक्रमण के सर्वेलांस और रिपोर्ट संकलन के लिए राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ भवानी सिंह राठौड़ को नोडल अधिकारी बनाया है। प्रदेश के 20 जिलों के 90 नगर निकायों में चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने का काम शुरू हो गया है। 15 जनवरी तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। इस महीने की 28 तारीख को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 31 जनवरी को होगी। हमारे बीकानेर संवाददाता ने बताया कि नामांकन के पहले दिन आज जिले के 2 निकायों में 4 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे हैं।
राष्ट्रीय युवा संसद समारोह 2021 का अंतिम सत्र आज संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया गया। युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि आज युवाओं को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के समक्ष बोलने का मौका मिला। श्री रिजिजू ने कहा कि ये आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है। महोत्सव का उद्देश्य देश के युवाओं को अपने प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करना है, जहां युवा औपचारिक और अनौपचारिक रूप से विचारों का आदान प्रदान कर सके और अपनी सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं को साझा कर सके। युवा उत्साह नए भारत का इस महोत्सव का थीम है, जिसमें युवा नए भारत का उत्सव मना रहे हैं। इसका उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत के सार और मूल भावना को साकार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि वेद हमारी प्राचीन जीवन संस्कृति के संवाहक हैं, साथ ही जीवन के सर्वांगीण विकास की कुंजी भी हैं। राज्यपाल ने आज कला और संस्कृति विभाग, राजस्थान संस्कृत अकादमी, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर और निम्बाहेड़ा के एक निजी विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित राष्ट्रीय वेद सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वेद ईश्वर प्रदत्त हमारा ऐसा लिखित संविधान है, जिसमें सभी वर्गों के लिए जीवन जीने का सर्वोत्तम ढंग बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक कार्यक्रम की 73वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम के लिए श्रोता अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर अपना संदेश हिन्दी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अजमेर में पंचायत राज विभाग प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शालाओं तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में भवन और किचन शेड बनाने का काम मनरेगा श्रमिकों से कराएगा। जिले में इसके लिए 105 गांवों का चयन किया गया है। जिला परिषद से मिली जानकारी के अनुसार इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में एक हॉल, कमरे, बरामदे और शौचालय बनाने के लिए अधिकतम 1,62,000 रूपये और प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रसोई बनाने पर 60,000 रूपये खर्च किए जाएंगे। और अब मौसम। प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर पारे में एक बार फिर गिरावट हुई है। आज सीकर जिले के फतेहपुर में तापमान फिर से जमाव बिंदु से नीचे चला गया। हमारे सीकर संवाददाता ने बताया कि सर्दी बढ़ने से क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच माउंट आबू में आज 0.4 डिग्री सेल्सियस और चूरू में 1.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। जोबनेर में 2 डिग्री, श्रीगंगानगर और पिलानी में 3.9, सीकर में 4, बाड़मेर में 5, बीकानेर में 5.4, जोधपुर में 7.1, उदयपुर में 7.4, अलवर में 7.8, भीलवाड़ा में 8.8, सवाईमाधोपुर में 9 और अजमेर में 9.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। जयपुर में आज तापमान गिरकर 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां लगातार घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं सवाईमाधोपुर में दिन भर सर्द हवाओं के कारण ठिठुरन बनी रही। मौसम विभाग ने आज से 13 जनवरी के लिए जयपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं शीतलहर की संभावना जताई है। विभाग ने चूरू, सीकर, झुंझुनू और अलवर जिलों में अत्यधिक शीतलहर की चेतावनी दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड की स्थिति और शनिवार से शुरू होने वाले टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में विचार विमर्श किया। देश में कोविड से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 1,92,000 हो गई है। प्रदेश के 15 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। अब तक 3300 से ज्यादा पक्षियों की मृत्यु हुई है। प्रदेश के 20 जिलों में 90 नगर निकायों में 28 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए आज से नामांकन पत्र भरने का काम शुरू हो गया है। और प्रदेश में एक बार फिर तापमान में गिरावट आई है। सीकर जिले के फतेहपुर में पारा जमाव बिंदु से नीचे पहुंच गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।